रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी और बच्चे सपनों में खो गए थे, तभी राक्षसों का आगमन हुआ। चार डरावने प्राणी उनके मन के साये में छिपे हुए थे, जो उनके मीठे सपनों को बुरा सपना बनाने का इंतजार कर रहे थे। ड्रैकनोर, जो उनके समूह का नेता था, सबसे डरावना था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और तेज दांत थे, जिससे सबसे बहादुर बच्चे भी कांप उठते थे। स्लिथरा, एक छायादार सांप जैसी प्राणी, बिस्तरों के नीचे सरकते हुए और डरावनी बातें फुसफुसाते हुए हवा को ठंडा कर देती थी। ब्रूटस, एक विशालकाय प्राणी जिसकी त्वचा पत्थर जैसी थी, सपनों में कदम रखते हुए जमीन को हिलाकर चलता था। और फिर था गुबो। गुबो अलग था। बाकी राक्षसों के मुकाबले वह बच्चों को डराना नहीं चाहता था। उसकी बड़ी नीली आंखें, मुलायम और फुर्सत से भरी हुई फर और गोल पेट था जो चलने पर झूलता था। वह डरावना होने वाला था, लेकिन वह ऐसा नहीं था। इसके बजाय वह मदद करना चाहता था। हर रात जब बाकी राक्षस डर फैलाने के लिए बच्चों के सपनों में घुस जाते, गुबो चुपचाप इसके विपरीत काम करता। अगर किसी बच्चे को अंधेरे गर्त में गिरते हुए सपना आता, तो गुबो वहां एक ट्रैम्पोलिन बना देता। अगर वह किसी कमरे में फंसा होता जहां डरावने प्राणी होते, तो वह उन्हें दोस्ताना मस्त जोकर बना देता। अगर कोई डरावने प्राणी उसका पीछा कर रहे होते, तो वह उनके पैरों को हल्का बना देता ताकि वे उड़ सकें। बच्चे कभी नहीं जानते थे कि वह वहां था, लेकिन उनके सपने हमेशा थोड़े सुरक्षित महसूस होते थे। काफी समय तक गुबो ने अपना यह राज छुपाए रखा। बाकी राक्षस कभी नहीं समझ पाए, क्योंकि वे अपने बनाए गए डर का आनंद ले रहे थे। लेकिन एक रात ड्रैकनोर को शक हुआ। कुछ गलत है, ड्रैकनोर गुर्राया। डर कम हो रहा है, चीखें फीकी पड़ रही हैं। स्लिथरा ने सपने की दुनिया में एक लैंप पोस्ट के चारों ओर लपेटते हुए फुसफुसाया, बच्चे अब पहले जैसे डरावने नहीं हैं। ब्रूटस ने गहरी आवाज में कहा, हमें पता लगाना होगा क्यों। ड्रैकनोर ने अपनी लाल आंखें और भी तंग करते हुए कहा, कोई हमारे खिलाफ काम कर रहा है। उस रात उन्होंने गुबो का पीछा किया जब वह एक छोटे लड़के के सपने में घुसा। वे छायाओं में छिपकर देख रहे थे, और जो उन्होंने देखा उससे उनका गुस्सा बढ़ गया। गुबो लड़के को बिल्कुल नहीं डरा रहा था। इसके बजाय उसने उसके बुरे सपने को मजेदार बना दिया था। वह लड़का जो एक अंतहीन गड्ढे में गिरने का सपना देख रहा था, अब आकाश में एक विशाल मिठाई वाले ड्रैगन पर सवार होकर खुशी से हंस रहा था। ड्रैकनोर की गर्जना ने सपने की दुनिया को हिलाकर रख दिया। धोखेबाज, गुबो डर से ठहर गया। वह भागने से पहले स्लिथरा ने उसे अपने साए में जकड़ लिया। ब्रूटस ने अपने विशाल हाथों से कदम बढ़ाए। उसकी मुट्ठियां कड़ी थीं। तुमने हमारी मस्ती खराब कर दी, ब्रूटस ने गुर्राया। तुमने अपने ही साथियों को धोखा दिया, स्लिथरा ने फुसफुसाया। ड्रैकनोर ने पास आकर अपने नुकीले दांत दिखाए। अब तुम कभी किसी सपने में नहीं आओगे। अपने पंजे से उसने एक काली जादू की छड़ी घुमाई, और उसके बाद एक काले धुएं का गोलाकार पोर्टल गुबो के पीछे दिखाई दिया, जो उसे खींचने लगा। वह संघर्ष करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंधेरा बहुत मजबूत था। कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया और उसे एंडलेस नाइटमेयर में फेंक दिया गया, एक ऐसा स्थान जहां खोए हुए सपने और भूले हुए राक्षस बंद थे। बाकी राक्षस खुशी से मुस्कुराए, क्योंकि अब वे बिना किसी रुकावट के डर फैला सकते थे। लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। बच्चों ने यह महसूस किया, उनके सपने जो कभी छोटी छोटी खुशियों और छिपे हुए सुरक्षाओं से भरे रहते थे, अब अलग लगने लगे थे, अंधेरे और डरावने। मिया नाम की एक छोटी लड़की, जिसे कभी राक्षसों ने डराया था, लेकिन अचानक एक इंद्रधनुषी स्लाइड ने उसे बचा लिया था, एक रात गहरी सोच में डूबकर उठी। उसने महसूस किया कि कुछ कमी है।
वह अकेली नहीं थी। दूसरे बच्चे भी, जिन्होंने बिना जाने कुबो से मदद पाई थी, वही महसूस कर रहे थे। वह अच्छा वाला चला गया, मिया ने अपने दोस्तों से कहा। वह राक्षस जो हमारी मदद करता था। लेकिन राक्षस मदद नहीं करते, एक लड़के ने कहा। वह करता था, मिया ने कहा। और अब बुरे सपने और भी डरावने हो गए हैं। उस रात जब मिया फिर से सो गई, तो वह एक अंधेरे तूफानी सपने में फंस गई। चारों ओर साए थे। वह डर रही थी, लेकिन उसने कुछ महत्वपूर्ण याद किया। गुबो हमेशा सपनों को बेहतर बनाता था, और अगर उसने हमारी मदद की, तो शायद अब हम उसे मदद कर सकते हैं अपने सपने में। मिया ने बाकी बच्चों को आवाज दी। हमें लड़ाई करनी होगी, उसने कहा। गुबो ने हमारी मदद की, अब हम उसे बचाएंगे। एक एक करके बच्चे सपने की दुनिया में एक दूसरे से मिले। साथ मिलकर उन्होंने अपने डर का सामना किया। एक लड़के ने, जो मकड़ियों से डरता था, उन्हें छोटे छोटे मूर्ख कीड़े बना दिया, जो छोटे छोटे टोपियों में नाचते थे। एक और बच्चे ने, जो अंधेरे से डरता था, सपने की दुनिया को जलती हुई लालटेन से भर दिया। जितना ज्यादा उन्होंने अपने डर को बेअसर किया, उतना ही बुरे राक्षस कमजोर हो गए। ड्रैकनोर, स्लिथरा और ब्रूटस ने डर के साथ देखा जैसे उनके बुरे सपने धीरे धीरे खत्म होते गए। क्या हो रहा है? ब्रूटस गरजते हुए बोला। डर, वह गायब हो रहा है, स्लिथरा चिल्लाई। ड्रैकनोर ने गुस्से से कहा। बच्चे सब कुछ खराब कर रहे हैं। लेकिन बच्चे खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने एक आखिरी काम किया। अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए उन्होंने एंडलेस नाइटमेयर के अंधेरे खाली स्थान में घुसकर गुबो को बाहर खींच लिया। फुर्सत से चलता हुआ गुबो सपने की दुनिया में गिरा और हैरान होकर पूछा, तुमने मुझे बचाया? उसका स्वर आश्चर्य से भरा था। मिया मुस्कुराई। तुमने पहले हमें बचाया, ड्रैकनोर ने आखिरी बार गुस्से से दहाड़ मारी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डर की कमी के कारण वह और बाकी राक्षस नष्ट हो गए और कुछ भी नहीं रह गया। अब सपनों की दुनिया सुरक्षित थी। उस रात के बाद बुरे सपने अपनी शक्ति खो बैठे। जब भी कोई बच्चा डरता, वह सिर्फ गुब्बो को याद करता और उनके सपने चमकीले, मजेदार और साहसिक हो जाते। और फिर सपनों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, सिर्फ एक अच्छे राक्षस की वजह से।